So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ब्लाइंड लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आज हमारी पिया बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली श्रुति की आंखें वापस आ सकती थी। और ये जाने के बाद पिया की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। पिया और श्रुति अपनी फर्स्ट डेट साथ में मनाते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के सीने से लग के सो जाते हैं। पर पिया की आंख तो बीच रात में खुल जाती है। वो बस श्रुति को देखने लगती है कि थी मेरी जान, बस कुछ टाइम और फिर देखना, आप अच्छे से सब कुछ देख पाओगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। पिया इतना बोल के श्रुति को किस करके फिर से अपने सीने से लगा लेती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। पिया जल्दी से उठती है। आज वो सोचती है कि क्यों ना आज वो श्रुति के लिए कुछ स्पेशल करे, क्योंकि श्रुति भी बहुत खुश थी और पिया भी बहुत खुश थी। इसी चक्कर में वो आज श्रुति को ट्रीट देना चाहती थी, अपने हाथ का ब्रेकफास्ट बना के कराना चाहती थी। पिया जल्दी से किचन में जाती है क्योंकि श्रुति अभी भी सो रही थी। पिया यूट्यूब खोलती है और यूट्यूब पे यम्मी ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ देखने लगती है। बस सच कहूँ ना, पिया को ब्रेकफास्ट बनाना बिल्कुल नहीं आता था। मतलब उसका कुकिंग का 36 का आंकड़ा था। पिया फिर भी ट्राई करती है अपनी श्रुति के लिए। पिया कुकिंग कर रही थी, यहाँ श्रुति की आँख खुल जाती है। श्रुति बोलती पिया, पिया कहाँ हो आप? पिया रूम में नहीं थी। श्रुति हर जगह हाथ मारती है, पिया को बुलाती है, पर पिया तो वहाँ थी ही नहीं। तो श्रुति पिया को देखने के लिए रूम से बाहर आ जाती है। वो बाहर आती है तो भी उसे कुछ महक सी आने लगती है, खुशबू सी, मानो किचन में कुछ यम्मी सा बन रहा हो। यहाँ श्रुति जल्दी से किचन की तरफ जाती है और कहती पिया, पिया ये आप हो? क्या क्या कर रहे हो आप? पिया बोलती अरे मेरा बच्चा उठ गया, गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसी हो? श्रुति बोलती बहुत अच्छी, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? पिया बोलती आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए अपनी जान को यम्मी सा ब्रेकफास्ट बना के खिलाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। श्रुति बोलती नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो हम बाहर से ही खा लेंगे। पिया बोलती क्यों बाहर से? रोज़ रोज़ बाहर से नहीं खाया जाता, कभी कभी घर से भी खाया जाता। श्रुति बोलती पिया आपको कुकिंग नहीं आती, ऐसी हाथ वाथ जला लोगी अपना। पिया बोलती ओ कम ऑन स्वीट हार्ट, इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो मुझे। श्रुति बोलती कुछ जरा। पिया बोलती ओ शिट। पिया तुरंत से चूल्हा बंद करती, कहती सब आपकी गलती है। श्रुति बोलती ओके बाबा, जल गया? पिया बोलती नहीं अभी बचा है, खाने जो लाइक हो जाएगा। श्रुति कहती ठीक है मैं परोस देती हूँ। पिया बोलती आज मेरी ट्रीट है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज वो सब किया जाएगा जो आप ऑर्डर देंगे। श्रुति बोलती मेरा ऑर्डर लेंगे आप? पिया बोलती हाँ ऑर्डर कीजिए स्वीट हार्ट, और क्या चाहिए आपको? श्रुति बोलती मुझे ना अचार खाना है, बहुत मन कर रहा है। पिया बोलती अचार खट्टा खाने का मन कर रहा है? भाभी भी आप प्रेग्नेंट हो, बताया नहीं मुझे। श्रुति बोलती ओ कम ऑन कुछ भी। पिया बोलती सॉरी आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन इतनी सुबह सुबह अचार सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना बेबी, और इतनी सुबह कहाँ से लाऊंगी? श्रुति बोलती मुझे पता था आप नहीं ला पाऊंगी। पिया बोलती अच्छा जी तो अभी लेके आती हूँ। श्रुति बोलती नहीं मैं मजाक कर रही थी, बाद में खा लेंगे, अभी जो बना वही खाते हैं। पिया बोलती ठीक है। पिया तुरंत टेबल पे खाना लगा दिया और श्रुति को अपने हाथों से खिला दिया। पिया एकदम घबराहट हो गई थी, कैसा बना है? श्रुति बोलती ऐसे खाना बनाते हैं? पिया बोलती हम सॉरी, पहली बार था ना। श्रुति बोलती वही, पहली बार में ऐसा खाना कौन बनाता है? पिया बोलती सॉरी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। श्रुति बोलती अरे सीखने की क्या जरूरत है, आप तो एक्सपर्ट हो, पहली बार में इतना टेस्टी खाना कैसे बना सकते हैं? आई कांट बिलीव दिस। पिया बोलती आप टांग के हंस रहे हो ना, झूठ बोलना मेरा मन रखने के लिए। श्रुति बोलती मैं बोला झूठ क्यों बोलूँगी, अब खुद टेस्ट कर लो। फिर पिया एक लुकमा बनाती है श्रुति एक लुकमा बनाती है और पिया की तरफ करती है। तो पिया खाती है, कहती वाह ये तो सच में डिलीशियस है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मेरी कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं। श्रुति बोलती ये सब ना यूट्यूब का कमाल है। पिया बोलती हाँ वैसे ये भी है ही। और फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए खाना एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद पिया श्रुति को रूम में ले जाती है, जहाँ ये दोनों ही कॉलेज जाने के लिए रेडी होते हैं। श्रुति बोलती है बर्तन भी जूठे ऐसे छोड़ दिए, धोने का टाइम ही नहीं मिला, घर की साफ़ सफाई भी, इतना बड़ा घर ले लिया, साफ़ सफाई भी नहीं होती है ढंग से। पिया बोलती हाँ तो कोई मेड रख लेंगे ना। श्रुति बोलती मेड रखेंगे हम? पिया बोलती हाँ तो हम क्यों नहीं रख सकते, चलो अभी चलते हैं, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। फिर ये लोग बाहर कार में बैठते हैं। पिया श्रुति कहती बेबी यहीं बैठो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। पिया कार में बिठा के श्रुति को कार से बाहर निकलती है। गार्ड को बुलाती है, उसे घर की कीज़ देती है, कहती है मेड को किसी को बुला के घर की साफ़ सफाई करा लेना, और हाँ कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। वो बोलता है ओके मैम। और उसके बाद पिया ड्राइव करती है और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग कॉलेज पहुँच जाते हैं। पिया श्रुति के लिए दरवाज़ा खोलती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। अब श्रुति देख तो सकती नहीं थी, अब उसे क्या पता पिया का हाथ कहाँ है, इसलिए वो इधर उधर हाथ करने लगती है। पिया बोलती बस कुछ दिन और फिर आपको मेरा हाथ भी दिखेगा और मेरा चेहरा भी। पिया इतना बोल के खुद श्रुति का हाथ होल्ड करती है।
और फिर ये दोनों क्लासरूम की तरफ जा रहे थे, तभी श्रुति के मोबाइल पे कॉल आने लगती है। पिया बोलती वेट, मैं निकाल देती हूँ। मोबाइल बैग में था तो पिया मोबाइल निकाल के श्रुति को देती है। श्रुति बोलती हेलो, ये श्रुति की बहन की कॉल थी। बोलती अरे दीदी, आप ना भूल ही गए हो मुझे, मुझसे बात करो तो आपको मेरी याद नहीं आती ना, घर आ जाओ ना, मुझे बहुत मिस कर रही हूँ आपको। तभी पिया मोबाइल ले लेते कहती ओ हेलो, श्रुति करनी है, इतनी याद आ रही है तो यहीं आके मिल जाओगी। थी पिया दीदी, आप श्रुति दीदी के साथ हर टाइम रहती हो क्या? पिया बोलती हाँ, आई एम ऑन माई ड्यूटी, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी श्रुति दीदी की मैं पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, हमेशा उसके साथ ही रहूँगी साई की तरह। इस पर श्रुति की बहन और श्रुति दोनों हंसने लगते हैं। बात करते करते क्लासरूम भी आ जाता है। श्रुति बोलती मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, पर अभी मुझे जाना होगा, अपना और माँ बाबू जी का ख्याल रखना है, ठीक है? घर जाके तुमसे बात होती है। बोलती है ठीक है दीदी, आप भी अपना ख्याल रखना और पिया दीदी से दूर रहना, बहुत डेंजरस लड़की है ये। पिया बोलती है मैं सुन रही हूँ। कहती हाँ तभी तो बोला, बाय। और फिर कॉल कट हो जाती है। पिया और श्रुति ऐसी हंसी मजाक करते हुए क्लासरूम में जाते हैं। यहाँ जो प्रोफेसर थी ना, वो पढ़ाते टाइम बोर्ड पे लिखती है और बोलती है कि नोट डाउन कर लो। अब बेचारी श्रुति को क्या ही पता बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, वो थोड़ी देख सकती है। तो यहाँ पिया उसे पढ़ के बता रही थी कि ये लिखा हुआ है, तो श्रुति नोट डाउन कर रही थी। फिर पिया मुस्कुराती है और मन ही मन कहती है बस कुछ दिन और मेरी जान, फिर आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद पढ़ लोगी। पिया बस श्रुति को देखने लगती है। श्रुति बोलती क्या हुआ, आगे क्या लिखा है बोलो ना। पिया बोलती ओह सॉरी। फिर पिया बताती है और ऐसे इनके एक के बाद लेक्चर्स होने लगते हैं। फाइनली लंच टाइम आ गया था और पिया का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो कि वो यहाँ का खाना खाए। उसका मन कर रहा था आज तो वो घर का खाना खाए। तो कहती आज ना घर के खाने का मन कर रहा है। श्रुति बोलती तो आप घर जा रहे हो? पिया बोलती बिल्कुल भी नहीं। श्रुति बोलती फिर? पिया बोलती मैं एक आंटी को जानती हूँ जो टिफ़िन वगैरह देती है, पर उनके घर जाएंगे तो हमें वहीं पे भी खाना दे सकती है। श्रुति बोलती है पर किसी के घर जाके खाना ठीक थोड़ी लगता। पिया बोलती हम पैसे देने वाले हैं तो चलो। तो पिया श्रुति को कार में बिठाते हैं। फिर ये लोग उस आंटी के घर जाते हैं। वो कहते हैं अरे पिया बेटा तुम। पिया उनका आशीर्वाद लेती है। फिर पिया बताती कि मैं इस आंटी के पास अक्सर खाना खाते आती थी। तो फिर आंटी जो है वो घर में खाना बना के इन लोगों को खिलाती है और पिया जो है फिर उन्हें पेमेंट करती है। आंटी के साथ कुछ बात करती है। आंटी पिया को बोलती है तुम पहली बार यहाँ किसी को लाई हो, लगता है तुम्हारी बहुत करीबी दोस्त है। जिस पे पिया बोलती है हाँ जी, ये इंसान मेरे दिल के बहुत 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 ज़्यादा करीब है। तो वही श्रुति बोलती है कौन करीब है? पिया बोलती कुछ नहीं, अब हमारी बातें मत सुनो। जिस पे श्रुति हंसने लगती है। कहती कार में तो बताओगी ना? पिया बोलती ओके। तो आंटी जो है वो इन दोनों के लिए साथ में जूस वगैरह भी बना के लाती है। लोग जूस वगैरह भी पीते हैं। फिर पिया आंटी को थैंक्स बोलती है और श्रुति के साथ बाहर आ जाती है। ये लोग कार की तरफ जा रहे थे। श्रुति बोलती आपको इस जगह के बारे में किसने बताया था? पिया बोलती एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले ना ऑनलाइन ही फूड ऑर्डर किया था, लेकिन वो एक होम शेफ़ से किया था और वो ये आंटी ही थी। कहती अच्छा तो अभी ऑनलाइन डिलीवरी नहीं देती? पिया बोलती नहीं, इन्होंने बंद कर दिया, उस ऐप पे तो नहीं देती, लेकिन इनके घर के एरिया के आसपास अगर कोई ऑर्डर आए तो फिर ये लोग डिलीवरी देते हैं। श्रुति बोलती इनका घर तो बहुत दूर है, अब हमेशा इतना दूर आते हो खाना खाने के लिए? पिया बोलती हाँ, खाना भी तो बहुत टेस्टी होता है ना, इस खाने में ना माँ का प्यार होता है, बड़ा मज़ा आता है खाने में। श्रुति बोलती आपकी मम्मा भी टेस्टी खाना बनाती होंगी ना? जिस पे पिया चुप हो जाते हैं। श्रुति बोलती क्या हुआ? पिया बोलती अब कार आ गई, चलो बैठते हैं। और फिर पिया श्रुति को कार में बिठाते हैं, खुद भी ड्राइव करते हैं। श्रुति बोलती पिया आप मुझे क्यों नहीं बताती? पिया बोलती जान प्लीज़ मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। श्रुति बोलती आप अपने स्टेप डैड से इतनी नफरत क्यों करती हो? पिया बोलती आपने उनका नेचर देखा है ना, वो कैसे हैं, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। श्रुति चुप हो जाती है। थोड़ी देर के बाद ही फिर एकदम से गाड़ी रोकी। श्रुति बोलती क्या हुआ, आप गुस्सा हो मुझसे? सॉरी, अब से कुछ नहीं पूछूंगी। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति का हाथ होल्ड करके उसे किस करते हैं कि नहीं गुस्सा नहीं हूँ। श्रुति बोलती तो फिर बताओ ना। पिया बोलती ठीक है, डैड की बहुत टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। मॉम यंग थी, मैं बहुत छोटी थी, तो उन्होंने शादी कर ली थी दूसरे। मॉम की गलती नहीं थी, सोसाइटी का प्रेशर बहुत था तो उन्होंने शादी कर ली। मेरी मॉम बहुत रिच थी, मेरे नाना जी बहुत ज़्यादा रिच थे, तो बहुत प्रेशर था, उन्होंने शादी कर ली। पर उनके जो सो कॉल्ड हस्बैंड है ना, वो मुझे कभी पसंद नहीं आए। बचपन से ही मैं उन्हें नापसंद करती थी। श्रुति बोलती क्यों, वो आपके पापा की तरह आपको प्यार नहीं करते थे? पिया बोलती प्यार तो वो करना चाहते थे मुझे, पर पापा की तरह नहीं। श्रुति बोलती मतलब? पिया बोलती कुछ नहीं, मुझे बस वो पसंद नहीं थे, इसीलिए मैं हमेशा घर से भागती थी। श्रुति बोलती सॉरी। पिया बोलती इट्स ओके बेबी, आपकी गलती नहीं है।
पिया श्रुति के हाथ पे किस कर दिया। श्रुति बोलती आपका मूड ख़राब कर दिया ना मैंने। पिया बोलती बिल्कुल भी नहीं, मेरा बच्चा कभी मेरा मूड ख़राब कर सकता है क्या? चलो बताओ अब कहाँ जाना है? पिया बोलती जहाँ बोलो। श्रुति बोलती है आपका जहाँ जाने का मन है मैं आपके साथ वहाँ चलूँगी। पिया बोलती ठीक है। पिया ड्राइव करती है, थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग एक पार्क में आ जाते हैं। श्रुति बोलती हम यहाँ क्या करने आए हैं? पिया बोलती मुझे वैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह पसंद नहीं है, पर जब आपके साथ होती हूँ तो भीड़ भाड़ में भी काफ़ी सुकून मिलता है। श्रुति मुस्कुराती है सच में? पिया बोलती सच में। हाथों में हाथ लिए लोग पार्क में वॉक कर रहे थे। तभी एक बच्चा जो है वो पापड़ सेल करने आता है, जिस पे पिया उससे वहाँ सारे पापड़ ले लेती है। श्रुति बोलती अपने सारे ले लिए, इतने सारे पापड़ का क्या करोगे? पिया बोलती उसके चेहरे पे खुशी थी, बस इसलिए ले ली। श्रुति बोलती काश मैं भी उस बच्चे के चेहरे पे वो स्माइल देख सकती। पिया बोलती कोई बात नहीं, बहुत जल्द आप भी देखोगी। और उसके बाद श्रुति बोलती पर इतने सारे पापड़ क्या करोगे, हम दोनों तो नहीं खाएंगे सारे। पिया बोलती पर यहाँ बहुत से बच्चे हैं राइट। तभी पिया जो है वो थोड़ा साइड में एक एरिया था, वहाँ सारे बच्चे ना खेल रहे थे। पिया वहाँ जाती है पापड़ ले लो, पापड़ ले लो, पापड़ वाला आ गया, पापड़ ले लो, मुफ्त में पापड़ ले लो। सारे बच्चे पिया को घेर लेते हैं। श्रुति हंस रही थी, पिया जिस तरह उन्हें बुला रही थी ना अपने तरफ, तो पिया उन सबको पापड़ बांट देती है। सिर्फ एक ही पापड़ बचा था जो पिया हाफ करके शेयर करती है, हाफ श्रुति को देती है, हाफ खुद खाती है। तो लोग चलते चलते खाते खाते बातें भी कर रहे थे। पिया श्रुति को बता रही थी हमारे लेफ़्ट साइड पे बच्चे घेर रहे हैं, फ्रंट साइड पे आइसक्रीम का स्टोर लगा हुआ है, तो मतलब सारी चीज़ें बता रही थी। श्रुति थी आइसक्रीम मुझे खानी है। पिया बोलती नहीं। श्रुति बोलती प्लीज़। पिया बोलती ओके, आपकी ज़िद ना पता नहीं क्यों मान जाती हूँ मैं। उसके बाद पिया श्रुति के लिए आइसक्रीम लेके आती है। दोनों एक बेंच पे बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। श्रुति बोलती ये बहुत यम्मी है। पिया बोलती टेस्ट कराओगे? श्रुति बोलती अपनी खा। श्रुति तुरंत अपने आइसक्रीम साइड करने लगते। पिया मुस्कुराती हो गई, अब तो मैं यही खाऊंगी। पिया थोड़े करीब आते हुए श्रुति का हाथ अपनी तरफ करती है और आइसक्रीम ले खाते हुए कहती है यम्मी, ये बहुत अच्छी थी। श्रुति बोलती चीटिंग है, मुझे भी अपने आइसक्रीम दो। पिया बोलती क्यों, आपने मुझे दी, मैंने आपसे ज़बरदस्त दे ली। श्रुति बोलती पिया तंग नहीं करो, थोड़ी सी टेस्ट करा दो ना, बस इतनी सी लूँगी मैं। पिया बोलती थोड़ी सी। श्रुति बोलती थोड़ी सी। तो पिया ना मतलब आइसक्रीम जो कोन वाली होती है ना वो खा रही थी, तो वो यूँ श्रुति की तरफ करती है, कहती है लो बिल्कुल आपके मुंह के पास ही है। तो श्रुति ने एकदम मुंह बड़ा सा खोल के आइसक्रीम अंदर ले जाती है, मतलब सिर्फ कोन ही पिया के हाथ में बची थी। श्रुति सारी ऊपर वाली आइसक्रीम खा गई थी। पिया बोलती हाँ ये क्या है, ठंडी लग रही, बाहर निकालो इसे। और बाहर निकालने को जाए श्रुति अंदर ले जाती थी। हाँ मज़ा आ गया। पिया बोलती बहुत शैतान हो गई हो। श्रुति हंसने लग जाती थी, पता है मैं अपनी बहन के साथ भी यही करती थी, बड़ा मज़ा आता था। पिया बोली अच्छा जी, शैतान लड़की। और फिर दोनों ऐसे आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं, और उसके बाद पिया श्रुति का हाथ पकड़ के जो है वो स्टॉल के पास ले जाती हैं। उस पार्क में ना मतलब छोटे छोटे से ना स्टॉल्स लगे हुए थे, जिस छोटी छोटी चीज़ें नहीं बिकने वाली होती हैं, छोटे छोटे टॉयज़ और ऐसी चीज़ें थी। तो श्रुति बोलती यहाँ क्या है? पिया बोलती यहाँ स्टफ़ टॉयज़ हैं, यहाँ पे टेडी रखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ रखा हुआ है। तो श्रुति एक टेडी को टच करती है, वो बहुत सॉफ्ट लग रहा था और शेप भी उसकी काफ़ी प्यारी लग रही थी। श्रुति बोलती क्या मैं ये ले लूँ? पिया बोलती ले सकती हो। श्रुति बोलती थैंक यू। तो फिर पिया पे करती है, थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ बैंगल्स का स्टॉल लगा हुआ था। तो पिया बोलती बैंगल्स? श्रुति बोलती तो पिया बैंगल्स लेती है और श्रुति को अपने हाथों से पहनाती है। श्रुति बोलती छन छन छन, आवाज़ अच्छी है ना इसकी। पिया बोलती छन छन आवाज़ तो पायल की होती है, आपको पायल चाहिए? पिया बोलती चाहिए। श्रुति बोलती नहीं मैंने ऐसे ही बोला था, मुझे नहीं चाहिए। चुनियों की खन्नक की बहुत अच्छी है। पिया बोलती वो तो है, ज़रा मेरे कान के पास लाके करो। पिया श्रुति का हाथ अपने कान के पास ले आती है। श्रुति ऐसे ऐसे हाथ को करती है तो बड़ी प्यारी सी चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। फिर पिया श्रुति के हाथों पे किस करती है, कहती चूड़ियाँ बहुत प्यारी हैं, पर आपके हाथ में आने के बाद और भी ज़्यादा प्यारी हो गई हैं। जिस पे श्रुति हंसती है। पिया यहाँ पैसे देती है और उसके बाद हाथों में हाथ डाले ये लोग कार की तरफ जाते हैं। श्रुति कार में आके बैठते कहती अब कहाँ जाएंगे? पिया बोलती अगर आप थक गई हो तो हम घर जा सकते हैं। श्रुति बोलती बिल्कुल भी नहीं, जब आपके साथ होती हूँ तो मैं ज़रा सा भी नहीं थकती। पिया बोलती शॉपिंग पे चलें? श्रुति बोलती हमने अपनी अभी चीज़ें ली हैं। पिया बोलती कम ऑन, वो बच्चों वाली थी। श्रुति बोलती ठीक है। पिया ड्राइव करती है और लोग एक बहुत बड़े मॉल में आ जाते हैं। पिया को घर के लिए भी कुछ राशन वाशन लेना था, बहुत सी चीज़ें थी। तो ये लोग पहले ऊपर जाके अपनी शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं, अच्छे से कपड़े वपड़े ले लेते हैं। उसके बाद ये लोग घर का राशन का सामान लेने के लिए आते हैं, जहाँ पिया ने ट्रॉली पकड़ी हुई थी और श्रुति ने भी एक हाथ ट्रॉली पे रखा हुआ था।
फिर पिया कहती अपना हाथ मुझे दो, तो श्रुति अपना हाथ पिया की तरफ करती है। पिया उसका हाथ होल्ड करके यूँ ट्रॉली को धक्का दे के चल रही थी और फिर कहती जान क्या मैं ब्रेड ले लूँ? श्रुति बोलती ले लो। तो पिया ब्रेड लेती है, कहती जैम? श्रुति बोलती हाँ। पिया बोलती अचार? श्रुति बोलती प्लीज़ 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 ले लो ना। पिया हंसने लगती है। फिर पिया घर के लिए बहुत सारी चीज़ें लेती है, कुछ स्नैक्स वगैरह भी लेती है। और बिल वगैरह देने के बाद पिया जो है वो सारा सामान गाड़ी में रखती है। फिर वो श्रुति को कार में बिठाती है, उसके सीट पर लगाते हुए उसके चिक्स पे किस करती है। श्रुति कहती है आई लव यू। पिया बोलती आई लव यू टू। और फिर पिया दूसरी तरफ से आके बैठ जाती है। पिया ड्राइव करती है, थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ही घर आ जाता है। पिया और श्रुति दोनों थके हुए थे। गार्ड जो है वो गाड़ी से सारा सामान घर के अंदर लेके आता है। उसके बाद वो चले जाते हैं। पिया और श्रुति सारा सामान लेते हैं, किचन में जाते हैं और सामान सेट करने लगते हैं। चाहे श्रुति देख नहीं सकती थी पर वो बहुत अच्छी थी, हर चीज़ की उसे समझ थी, हर जगह हर चीज़ मतलब बहुत अच्छी जगह पे सेट करके रखती हैं। पिया बोलती लो ये तो हो गया, अब मैं थक गई। श्रुति बोलती मैं भी। पिया बोलती गोदी ले लो। श्रुति बोलती नहीं आप भी तो टायर्ड हो। पिया बोलती पर आपको उठा उठा के मैं कभी नहीं थकती। पिया श्रुति को अपनी बाहों में उठाते हैं, फिर रूम में लेके जाते हैं। पिया श्रुति को बेड पे लेटा के उसके ऊपर ही टमी पे आके लेटाते हैं। श्रुति बोलती क्या कर रहे हो, हटो ना। पिया बोलती आई एम टायर्ड, मुझे आराम चाहिए। श्रुति बोलती तो इतना बड़ा बेड है वहाँ सो ना। पिया बोलती पर मुझे सुकून यही मिलता है तो मैं यहीं सोऊंगी, जो करना कर लो। श्रुति हंसने लगती है। श्रुति पिया के बालों को सहलाती है और फिर पिया सुकून से सो जाती है। यहाँ श्रुति भी सो जाते हैं। ये दोनों शाम में जल्दी सो गए थे, शाम क्या रात में 9 के करीब सो गए थे। तो फिर आधी रात में 2-3 बजे करीब इनकी आँख खुल जाती हैं। इन्हें बहुत भूख लगी थी क्योंकि इन लोगों ने डिनर तो किया ही नहीं था। तो अब पिया कहती है जो सामान लाए थे उन्हीं में से कुछ खाना पड़ेगा, इतनी रात में तो ऑर्डर भी नहीं कर सकते। श्रुति बोलती ठीक है। पिया फ्रिज में जाती है, वो ब्रेड पे जाम वाम लगा के आ जाती है। श्रुति बोलती मुझे तो अचार खाना है। पिया बोलती अचार इतने रात में? श्रुति बोलती मुझे खाना है। पिया बोलती सच्ची सच्ची बताओ सच में प्रेग्नेंट हो क्या? श्रुति बोलती पिया प्लीज़ नॉनसेंस बातें मत करो। पिया बोलती ओके बाबा। पिया जाती है और वो ब्रेड पे यूँ अचार डाल के लेके आती है। श्रुति ब्रेड खा रही थी अचार वाली और पिया जाम वाली खा रही थी। मज़े मज़े से दोनों खाते हैं। उसके बाद पिया बोलती साथ में कोई मूवी देखें? श्रुति बोलती पिया बोलती क्यों? श्रुति बोलती नहीं आप तो देख लोगे पर मैं बोर हो जाऊँगी। पिया बोलती ओके बाबा तो क्या करना है? श्रुति बोलती बातें करनी। पिया बोलती बातें करनी है, अच्छा तो करो फिर। श्रुति बोलती अरे बातें आप करोगी मैं तो सुनूंगी। श्रुति इतना बोल के पिया की गोद में सर रख के ले जाती है। पिया बोलती ये क्या बात है भाई, आप भी बोलो ना कुछ। श्रुति बोलती मुझे बात सुननी है और आप करोगे। पिया बोलती कहाँ से लाऊं बातें? श्रुति बोलती जहाँ से मन करे। पिया बोलती ओके बाबा। तो फिर पिया श्रुति से बातें करने लगती है। श्रुति बातें सुनते सुनते सो गई थी। पिया देख के थोड़ा मुस्कुराती है। वो श्रुति को यूँ सीधा करके पिल्लों पे सुलाती है और फिर खुद भी वहीं सो जाती है। अगले दिन जब पिया की आँख खुलती है तो वो उतने साथ अपना मोबाइल चेक करती है। एक्चुअली उसने डॉक्टर को काफ़ी सारे मैसेजेस छोड़ रखे थे। डॉक्टर का रिप्लाई आया था और एक वॉइस मैसेज था। पिया का दिल धड़क रहा था वॉइस मैसेज प्ले करने से पहले। वॉइस मैसेज प्ले करके तुरंत ही कान से लगाती है। डॉक्टर बोलता है पिया डोनर मिलने में काफ़ी टाइम लगता है, तुमने तो उसे हलवा ही समझ लिया। हाँ मैंने बोला था मेरे बहुत से लिंक्स हैं, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर सब कुछ मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं भगवान थोड़ी हूँ। बस भगवान से प्रे करो कि जल्दी से कोई डोनर मिल जाए। इस पे पिया बोलती ओके। पिया काफ़ी अपसेट हो गई थी। पिया ने दिन गिनने स्टार्ट कर दिए थे कि कब डोनर मिलेगा। यहाँ पिया के कुछ लिंक थे। पिया अपने लिंक्स लगाती है, वो रूम से बाहर जाती है, किसी को कॉल करती है और उसे ना श्रुति की मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करती है और डोनर ढूंढने को बोलती है। उसके लिए वो उसके अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे भी ट्रांसफ़र करती है, जिस पे बोलते हैं डोनर तो मिल जाएगा पर शायद ब्लैक मार्केट में मिले। पिया बोलती ब्लैक मार्केट? बोलता है हाँ ब्लैक मार्केट। पिया बोलती नहीं वो सब इलीगल होता है, वो सब नहीं करना, लीगली वे में चाहिए। जिस पे बोलते हैं अच्छा ठीक है। पिया कॉल कट कर देती है और उसके बाद रूम में आती है। श्रुति को देखती है, श्रुति अभी भी सो रही थी। पिया श्रुति के फोरहेड पे किस करते हुए थी गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट उठ जाओ ना। श्रुति बोलती सोने दो। पिया बोलती उठ जाओ ना मेरी जान, सुबह हो गई। श्रुति उठती है और पिया की गोद में सर रख लेती है। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति के बालों को सहलाते हैं, कहती क्या हुआ? श्रुति बोलती मैंने एक सपना देखा। पिया बोलती कौन सा सपना? श्रुति बोलती सपना बहुत अच्छा था। पिया बोलती बताओ ना क्या देखा, क्या सपने में मैं थी?
श्रुतिवती आप भी थी। प्रियावती मैं भी थी, मतलब और भी बहुत से लोग थे। श्रुतिवती मम्मा थे, पापा थे, मेरी बहन थी। प्रियावती सपना क्या था कुछ तो बताओ। श्रुतिवती मैंने सपना देखा, मेरी आंखें लौट आई हैं और मैं आप सब लोग के साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ। हम दोनों ने साथ में मूवी देखी, हम डेट पे गए, मैं मम्मा भाऊजी के साथ पूरा गाँव घूमी, हम उन्हें भी शहर में लेके आए, हम सब ने साथ में घूमे घूमे के और बहुत मज़ा आया। प्रियावती अच्छा जी, सपना तो बहुत अच्छा था, बहुत जल्द आपका सपना रियलिटी में बदलने वाला है, परेशान मत हो। श्रुतिवती जानती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सच कहूँ तो एक एक पल इतने मुश्किल से कट रहा है, ऐसे लगता है बस अभी मेरी आंखें आ जाएं। प्रियावती आपसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ मेरी जान। मैं भी बस भगवान से यही प्रे कर रही हूँ जितनी जल्दी हो सके हमें डोनर मिल जाए। श्रुतिवती मिल तो जाएगा ना। प्रियावती हाँ बाबा मिल जाएगा, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो। तो यहाँ श्रुति कहती है ओके प्रियावती चलो साथ में शावर लेने चलते हैं। प्रिया और श्रुति दोनों साथ में शावर लेने जाते हैं। जहाँ शावर लेते टाइम ये दोनों थोड़ा रोमांस भी करते हैं। इसके बाद प्रिया श्रुति को अपने हाथों से रेडी करती है, उसे कपड़े पहनाती है, शूज़ तक अपने हाथों से पहनाती है और श्रुति का बैग भी खुद उठाती है और एक हाथ से श्रुति का हाथ होल्ड किया हुआ था। ये लोग घर से बाहर आते हैं, ड्राइवर दौड़ के गाड़ी लेके आता है। प्रिया उसे बोलती है कि ड्राइव मैं करूँगी, जिस पे कहता है मैम पर आपकी मॉम का ऑर्डर है, जिस पे प्रिया थोड़ी गहरी सांस लेती है और श्रुति बोलती है हाँ तो ठीक है ना, आप मेरे साथ पीछे बैठो ना प्लीज़, वैसे मुझे आपको हक करके बैठना है। प्रिया बोलती है ठीक है। प्रिया श्रुति के लिए दरवाज़ा खोलती है और खुद भी दूसरी तरफ से आके बैठती है। प्रिया श्रुति के काफ़ी करीब बैठी थी। श्रुति ने प्रिया का हाथ होल्ड किया हुआ था। प्रिया बोलती है आर यू ओके। श्रुति बोलती आज मैं बहुत खुश हूँ। प्रिया बोलती उस सपने की वजह से। श्रुति बोलती भैया अब मैं श्रुति को कैसे बताऊं, डोनर अभी तक नहीं मिला, पर कोई बात नहीं जान, आपके लिए डोनर तो मैं ढूंढ के रहूँगी। देखना जल्दी डोनर मिल जाएगा। और उसके बाद पिया और श्रुति कॉलेज आ जाते हैं। ये लोग अपना लेक्चर ले रहे थे और पिया वो बस श्रुति को देख रहे थे। श्रुति के फेस पे जो स्माइल थी ना, पिया वो स्माइल हमेशा के लिए उसके फेस पे देखना चाहती थी। इसलिए वो कहती मैं फ़्रेश होके आती हूँ। प्रिया तब बोल के बाहर आती है और जिस आदमी को उसने पैसे ट्रांसफ़र किए तो उसे ही कॉल करती है। वो बोलते हैं क्या हुआ। प्रिया बोलती कोई डोनर मिला। तो कहते हैं डोनर तो बहुत है पर ब्लैक मार्केट में। प्रिया बोलती नहीं, कोई इलीगल काम नहीं, बोला था ना। जिस पे बोलता है मैडम इनलीगल काम क्या होता है, कुछ भी इनलीगल नहीं होता, पैसे हो तो सब कुछ हो सकता है और आपके पास तो पैसे भी है ना, आप तो अफोर्ड भी कर सकते हो। प्रिया बोलती है एक इंसान को आंख देने के लिए दूसरे की आंखें छीनना नहीं चाहती मैं। मुझे पता है ब्लैक मार्केट में ये सब कैसे होता है, इसलिए मुझे मत बताओ। जो भी काम होगा लीगली तौर पे होगा। जिस पर कहता है ओके मैम मैं ट्राई करता हूँ। प्रिया बोलती हो सके तो जल्दी। बोलते ठीक है। प्रिया कॉल कट करती है लेकिन वो काफ़ी अपसेट थी। वो श्रुति के फेस पे उदासी नहीं दे सकती थी। श्रुति देख सकती है, इसका सपना देख के वो इतनी खुश थी। प्रिया चाहती है कि बस जल्दी से श्रुति का ये सपना सच कर दो। इसलिए प्रिया अपनी कार लेती है और किसी से मिलने के लिए चली जाती है। एक्चुअली मैं प्रिया एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में आई थी। प्रिया उनसे मिलती है और उनसे भी डोनर की बात करती है, जिस पर कहते हैं कि डोनर मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। प्रिया बोलती प्लीज़ आप ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो बोलते ठीक है, पेशेंट की फ़ाइल आप हमारे साथ शेयर कर दो, जैसे कोई डोनर आया हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। प्रिया बोलती थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रिया तुरंत घर जाती है, श्रुति की सारी फाइल वगैरह लेती है, उनकी बहुत सारी फ़ोटोकॉपीज़ बना देती है और उसके बाद वो बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल थे ना शहर के, हर हॉस्पिटल में जाती है और श्रुति को की वो फ़ाइल दे देती है ताकि जैसे ही कोई डोनर आए ना वो लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर लें। अब प्रिया बहुत ज़्यादा थक गई थी और तभी उसे श्रुति के कॉल आते। श्रुति बोलती प्रिया आप कहाँ हो। प्रिया बोलती सॉरी वो कॉल आ गए थे कुछ काम के लिए। श्रुति बोलती वापस आओ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। प्रिया बोलती हाँ मेरी जान, मैं बस आ ही रही हूँ, आती हूँ हाँ थोड़ी देर में। प्रिया तुरंत वापस कॉलेज चली जाती है। वहाँ श्रुति को देखते हैं, श्रुति पार्किंग में खड़ी है। प्रिया तुरंत कार से नीचे उतरती कहती मेरी जान तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, क्लास में होना चाहिए था ना तुम्हें। श्रुति बोलती आपका वेट कर रही थी, आपकी बिना मन ही नहीं लग रहा था क्लास में। प्रिया मुस्कुराती है, श्रुति को हक करती कहती अच्छा ठीक है घर चलें। श्रुति बोलती प्रिया श्रुति को कार में बिठाती है और ये लोग घर की तरफ निकल पड़ते हैं। श्रुति कहती अब कहाँ गई थी। प्रिया बोलती बोला तो जान कुछ काम था। श्रुति बोलती काम का नाम। प्रिया बोलती था ना बाबू। श्रुति बोलती ठीक है, बहुत लेट आए हो आप। प्रिया बोलती सॉरी मेरी जान, अब छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। प्रिया इतना बोल के श्रुति के हाथ पे किस करती है और सामने की तरफ देख के ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर के बाद ही घर आ गया था।
पिया और श्रुति घर के अंदर जाते हैं। पिया थक गई थी, वो थोड़ी लेट जाती है। पिया के सर में भी दर्द हो रहा था। वो अपने सर पे हाथ रख के बस यही सोच रही थी कि डोनर मिल तो जाएगा। हर जगह तो मैंने श्रुति की फाइल दे दिया, पता नहीं कोई कांटेक्ट करेगा भी या नहीं। तभी श्रुति बोली, पिया पिया क्या हुआ आपको, इतनी शांत क्यों हो? पिया बोली, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। श्रुति बोली, सर दर्द हो रहा है? क्यों सर दर्द हो रहा है, दिखाओ मुझे, मैं दबा दूँ। पिया बोली, इट्स ओके, इतना भी नहीं है। पर श्रुति पिया के सर पे हाथ रखती और हल्के हल्के दबाने लग जाए। पिया श्रुति को देख रही थी और कहती, बस बहुत जल्द मेरी जान आपकी आंखें वापस ला के रहोगे, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। सो गाइज, अब पिया ने तो यहाँ प्रॉमिस भी कर दिया था। अब देखना ये है कि क्या पिया अपना प्रॉमिस निभा पाएगी, क्या उसे जल्दी से कोई डोनर मिलेगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।